ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सवाल आज इस बात का आता है कि जिस खड़ाऊ को भगवान राम ने भरत को दिया था कि भैया भरत, ये हमारे सिंहासन पर रख देना और इसी चरण पादुका का आप रोज पूजन करना, तो वो खड़ाऊ जो भगवान राम ने दिया था वो क्या था? वो 14 वर्ष का वनवास और उस खड़ाऊ को 14 वर्ष के लिए राजगद्दी, वो क्या है? उस समय की बात है जिस समय विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ राम और लक्ष्मण को लाने गए हैं। ये उस समय की बात है कि जब उस समय राक्षसों का बहुत बड़ा अत्याचार चल रहा था। उस समय विश्वामित्र परेशान होकर के, राक्षसों से दुखी होकर के और जा करके, उन्हें पता ही था कि वो आ चुके हैं राजा दशरथ के यहाँ, तो चलो उन्हीं को बुला लाऊं। वो आए इसीलिए हैं कि राक्षसों का विनाश करें। तो राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को लेने गए थे और जैसे अपने आश्रम के नजदीक पहुंचे, उसी समय ताड़का और मारीच, सुबाह, ये सब जितने राक्षस थे ये सब दौड़े। उस समय विश्वामित्र जी व्याकुल होकर के कहते हैं, प्रभु यही सब हमें पूजा करने के लिए विघ्न डालते हैं, पूजा नहीं करने देते हैं हमारी हवन में, और पूजा के स्थल पर ये थूकते हैं, टट्टी पेशाब कर देते हैं। यही लोग हैं। तो उस समय भगवान राम ने मारी, सुबाह और जो नाना प्रकार के अलग अलग राक्षस थे, पर्वत पहाड़ जैसे, उनको सबको भगवान राम ने मारा। कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ कहीं हो गए, और ताड़का वहीं पर गिर गई। और ताड़का गिरते ही विश्वामित्र से कहती है, अरे भाई बुढ़े, आप ये तो बता दो कि ये किसने मुझे तीर मारा है और किसके बाण से मैं गिरी हूँ। विश्वामित्र कहते हैं
ताड़का तो इन्हीं से पूछ ले कि ये कौन है, इनका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं। तो ताड़का पूछती है जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण से, तो वो कहते हैं कि हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हम अपने गुरु की सेवा के लिए आए हैं। आप लोग इन्हें दुख देते हो, दंड देते हो, इसलिए मैंने ये बाण तुम्हारे पे मारा है। ताड़का कहती है, जा रे राक्षस, राजा दशरथ तू तो राक्षस से भी बड़ा राक्षस हो गया। कि क्या कहा था और क्या कर दिया मेरे को भी समझ में नहीं आई। कि तू इतना ज्ञानी, इतना प्रतापी, इतना सत्यवादी राजा दशरथ कहलाने वाला, और आज तूने मुझे मेरे दिए हुए बिना वरदान के और तूने मुझे मार गिराया। तो जा, तेरे को नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा। भगवान राम कहते हैं, मुनिवर यह मेरे पिता को कैसे जानती है। विश्वामित्र जी कहते हैं, प्रभु आप ही पूछ लो। तो ताड़का कहती है, सुनिए, मुझे आपका दर्शन हो गया, इस दर्शन से ही मैं राक्षस कुल से उद्धार हो जाऊंगी, तर जाऊंगी। लेकिन आपके पिता दशरथ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जिस समय ये पुत्र शोक में अपना प्राण गंवाने के लिए जंगल में दर दर भटक रहे थे, उस समय ये बक्सर में हमारे कुटिया के समीप आ गए। मारे प्यास के लड़खड़ाते लड़खड़ाते हमारी कुटिया में बेहोश होके गिर गए, और मैंने अंजलि में पानी ला ला करके इनके मस्तक पर ठोका, जिससे इन्हें होश आ गया। होश आने के बाद इन्होंने कहा कि जितनी सेवा ताड़का तूने की है, इतनी सेवा मेरी तीनों रानियों ने नहीं की। तुझे जो आज मांगना है मांग ली। तो ताड़का ने कहा, सुनो राजन, आप पुत्र शोक में प्राण गंवाने आए हो, और यहाँ आकाशवाणी हुई है कि हे राजन, आपके तो पुत्र होने वाला है, पैदा होने वाला है। पुत्र की चिंता छोड़ दीजिए। वो तीनों लोक के स्वामी आपके यहाँ अवतार लेंगे। आपके पिता दशरथ ने कहा कि यदि हमारे को संतान की प्राप्ति हो गई ताड़का, तो तुम जो मांगोगी मैं वही वर तुम्हें दे दूंगा। कहा, राजन नहीं दे पाओगे। राजा दशरथ ने कहा, दे दूंगा ताड़का मैं। तो कहा कि जब तुम्हारे संतान हो जाए तो तुम मुझे 14 वर्ष के लिए अपनी राजगद्दी दे देना। राजा दशरथ ने कहा कि ठीक है। और आज ये मुझे राजगद्दी देने के सिवाय और मुझे राजगद्दी भी नहीं दिए, मेरा वरदान भी नहीं दिए, मुझे मरवा भी डाले। भगवान राम कहते हैं, हे माता, मुझे क्षमा करो।
विश्वामित्र से कहते हैं, मुनिवर अब बताइए मेरे पिता का दोष कैसे खत्म हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हे प्रभु, आप इसके खोपड़ी के 2 खड़ाऊ बनवाइए और वो खड़ाऊ आप अपने चरणों में धारण कीजिए, तो आपके पिता उद्धार हो जाएंगे। भगवान राम ने ताड़का के खोपड़ी की खड़ाऊ बनवाई और वही खड़ाऊ अपने चरण में धारण किया। उसी खड़ाऊ को पहन करके प्रभु राम वन को गए और वही खड़ाऊ भरत को दिया, जिस खड़ाऊ को ला करके भरत ने सिंहासन पे रख करके और रात दिन उस चरण पादुका से मन लगाए बैठे। सुबह शाम पूजा होती है। तो वो ताड़का 14 वर्ष के लिए राजा दशरथ की राजगद्दी पे रहेगी और इधर भगवान राम 14 वर्ष माता कैकेयी के दिए हुए वरदान का पूर्ण करके जब घर जाएंगे वापस, तो वो खड़ाऊ ताड़का के खोपड़ी का बना हुआ था। इसलिए आप लोग सब ज्ञानी हो, कुछ ऐसी ही बातें हमारे अंदर से मिलेंगी कि जो आपको प्रिय भी लगेगा और आश्चर्य भी होगा। जैसे अंगद बाली का बेटा नहीं है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो आज तो हमने जो भगवान राम के खड़ाऊ की चर्चा थी वो हमने इसलिए डाली कि आप लोग तक भी ये शब्द हमारे पहुँचे और आश्चर्य करें और मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी अच्छाई बुराई को भी लिखें। मैं आपको आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जो सत्य बातें हैं वो निकाल करके आप तक पहुंचाया करूंगा। धन्यवाद। प्रेम भगवान से ऐसा होना चाहिए कि जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जब तक ये लालसा नहीं होगी तब तक सत्ज्ञान नहीं मिलेगा और जब तक सत्ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक वो प्रभु राम भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी लोग हमारे शब्दों को सुन रहे हैं वो अपने मन में अच्छे विचार के साथ इस भक्ति भाव की आस्था लाएं, जिससे मानव तन पाने का हमें लाभ मिले। नहीं तो हम मानव तन पाने के बाद भी अगर मूर्ख बन के वापस चले गए तो फिर अब 1 लाख
84 लाख योनियों में से निकलने के बाद दोबारा हो सकता है मनुष्य का कर्म। मैं सभी श्रोतागणों को, छोटों को आशीर्वाद और बड़ों को नमस्कार करता हूँ। मुझे केवल आपका आशीर्वाद और प्यार चाहिए। धन्यवाद।